फ्रेंड्स, आज की कहानी है दीवानी भाग 18। पिछले भाग में आपने पढ़ा अभिषेक ने रिया का हाथ पकड़ा और अपने रूम की तरफ ले गया। अब आगे रिया आज पहली बार उसके रूम में आई थी। वो बड़े गौर से उसके रूम को देख रही थी। बेड की पीछे वाली दीवार पर अभिषेक का एक बहुत बड़ा पोस्टर टाइप फोटो लगा था, जिसमें वो अपनी स्पोर्ट्स बाइक पर सवार आंखों में सनग्लास चढ़ाए टशन दिखा रहा था। रिया कुछ देर तक वो फोटो देखती रही। फिर उसने अभिषेक से पूछा, तुम्हें बाइक का भी शौक है? अभिषेक ने मुस्कुराते हुए कहा, बाइक नहीं, स्पोर्ट्स बाइक कहो। कॉलेज टाइम में मेरे दो ही तो रीजन रहते थे कॉलेज जाने के, एक खूबसूरत लड़कियां और दूसरा मेरी स्पोर्ट्स बाइक। रिया ने बिना चिढ़े हुए कहा, अब ये दोनों शौक कहाँ चले गए तुम्हारे? स्पोर्ट्स बाइक का शौक पापा की डेथ के बाद छूट गया। उनके बाद अचानक से ही मैं बड़ा और जिम्मेदार हो गया। फिर समझ में आया ये सब शौक पापा के जमाने में ही कर सकता था मैं, तो स्पोर्ट्स बाइक को अपने कजन ब्रदर को दे दी। और उनका सपना था कि मैं भी उनकी तरह आर्मी ज्वाइन करूं, तो सीडीएस निकालने के लिए खूबसूरत लड़कियां नहीं, जी तोड़ मेहनत की जरूरत थी। और सच कहूं तो आर्मी ज्वाइन करने के बाद मुझे मेरे ये दोनों ही शौक बचकाने लगने लगे। रही सही कसर तुमसे मिलकर पूरी हो गई, पर मैंने क्या किया? जहाँ तक मुझे याद है मैंने तो कभी तुमसे सही से बात भी नहीं की थी उस समय। रिया कमरे में एक तरफ पड़े हुए काउच पर बैठते हुए बोली। अभिषेक मुस्कुराते हुए रिया की तरफ आया और उसके सामने जमीन पर बैठकर उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, तभी तो समझ में आया था कि लड़कियां सिर्फ अच्छी लुक और रिच पर्सनैलिटी नहीं चाहती हैं, सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती है, और तुम तो उन सब से बिल्कुल अलग थी। रिया ने अभिषेक के दोनों हाथों को अपने होठों से हल्के से छू लिया। अभिषेक ने कहा, ये गलत बात है, हमारी सगाई हो चुकी है और अब तो कुछ दिनों के बाद शादी भी हो जाएगी, और तुम मुझे इस तरह से किस कर रही हो जैसे कि मैं अभी भी तुम्हारे लिए कोई अनजान हूँ। उसने मुंह घुमा लिया। रिया को हंसी आ गई और उसके सामने बैठते हुए बोली, ऐसा नहीं है अभिषेक, मेरे लिए तुम अनजान नहीं हो, मेरे लिए तुम क्या हो ये मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती हूँ, सिर्फ एहसास दिला सकती हूँ। और इतना कहकर उसने अभिषेक के गाल को छू लिया। अभिषेक ने उसे कमर में हाथ डालकर अपनी तरफ खींच लिया और कसकर गले लगाते हुए कहा, यह एहसास थोड़ा और ज्यादा नहीं हो सकता क्या? रिया की नजरें झुक गई। अभिषेक ने उसके चेहरे को ऊपर करते हुए कहा, मेरी तरफ देखो रिया। रिया ने अपनी पलकें उठाई और एक नजर अभिषेक के ऊपर डाली और फिर दोनों की नजरें ही आपस में बात करने लगी। अभिषेक की नजरें जैसे रिया की नजरों से पूछ रही थी, क्या मैं अभी तक तुम्हारे प्यार पाने के लायक विश्वास हासिल नहीं कर पाया हूँ? अभी भी मुझे तुम्हारे प्यार के लिए शादी तक का इंतजार करना होगा? ये सवाल सुनकर पहले रिया की नजरें एक बार झुकी और फिर उसने अभिषेक की नजरों में देखते हुए कहा, अगर विश्वास नहीं होता तो मैं यहाँ तुम्हारे रूम में नहीं आती, और प्यार तो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। शादी का होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता है, पर जो बात इंतजार में है वो इजहार में कहाँ, पर अगर तुम कहोगे तो मैं तुम्हें मना भी नहीं कर सकती हूँ। रिया की नजरें फिर से झुक गई। अभिषेक के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। दोनों ने आंखों ही आंखों में अपने अपने मन की बात बता दी थी। दोनों ही कुछ देर ऐसे ही मौन रहे। फिर अभिषेक ने ही रिया के कान में कहा कि रुको, तुम्हें मैं कुछ दिखाता हूँ। उसने रिया को वो शो पीस दिखाया और उम्मीद के मुताबिक रिया को वो बहुत पसंद आया। ये मैं रख लूँ अपने पास में? रिया ने बहुत ही मासूमियत से पूछा, तो अभिषेक ने उसके गाल खींचते हुए कहा, ये मैंने तुम्हारे लिए तो ऑर्डर करके स्पेशली बनवाया है। थैंक यू सो मच अभिषेक। रिया ने उसे हक करते हुए कहा, देखो अभी अभी मैंने खुद को मनाया है कि अब शादी तक नो झप्पी एंड नो पप्पी, तो अब तुम ना बार बार इस तरह से मेरे पास मत आओ, ओके? अभिषेक दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। रिया ने उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा, तुम ना सच में बहुत बड़े वाले हो, और हंसने लगी। अभिषेक ने उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, क्या कहा तुमने? मैं क्या बड़े वाला हूँ? पूरी बात बताओ मुझे। नहीं बताऊंगी, समझे? रिया ने उसे चिढ़ाते हुए कहा और वहां से भागने के लिए जैसे ही उसने कोशिश की, अभिषेक ने उसे टाइटली पकड़ लिया और कहा, सोचना भी नहीं रिया, ये एक फौजी की पकड़ है। हलक से जान निकल जाती है पर पकड़ ढीली नहीं पड़ती है, समझी तुम? कम ऑन, बात पूरी करो।
मुझे पूरी बात बताओ, नहीं तो आज तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। ऐसे कैसे नहीं आएगा? अभी दीपक भैया के आते ही तुम मुझे छोड़ दोगे और खुद कहीं गायब हो जाओगे। जब वो यहाँ होंगे तब तो आएंगे ना। अभिषेक ने उसके हाथों को और टाइटली पकड़ते हुए कहा। क्या मतलब? रिया चौंक गई। मतलब ये कि रेखा दी, गर्विता दी और मेरे दोनों प्यारे प्यारे जीजू हम लोगों की शादी की कुछ शॉपिंग करने गए हैं और शाम तक आएंगे। पर ऐसे कैसे मुझे यहाँ छोड़कर सब चले गए? रिलैक्स रिया जी, कपड़े नहीं, वो लोग कैटर्स और फ्लोरिस्ट से बात करने गए हैं और साथ में अपने लिए कुछ देख लेंगे वहां पर। हम दोनों की शॉपिंग तो शाम को होगी, जब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा उन लोगों के साथ में। इतनी सब प्लानिंग हो गई और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। और ये सब तुम्हें कैसे पता? रिया आश्चर्य में पड़ गई। तभी जब तुम दी लोगों के साथ किचन में आ गई थी और मुझे परेशान करने के लिए उन लोगों के गेम प्लान में शामिल हो रही थी, तब बाहर बैठे हुए मेरे दोनों जीजू और दोनों माओ ने मिलकर ये सब डिसाइड कर लिया। और हम लोग जब किचन में थे तब वो लोग मार्केट के लिए निकल गए। अब अगर तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल गए हो तो मुझे भी मेरी बात का जवाब दे दो। रिया ने सोचा, सच में अभिषेक की पकड़ बहुत मजबूत है, तो ऐसे तो ये छोड़ेगा नहीं तुझे। और तभी उसने कहा, मेरे लग रही है अभिषेक तुम फौज में हो, पर मैं नहीं। हाथ छोड़ो, मेरे दर्द हो रहा है मुझे। छोड़ोगे तभी तो बताऊंगी मैं। उसने बेचारी सा फेस बना लिया। अभिषेक की थोड़ी सी ढील मिलते ही उसने अभिषेक को धक्का दिया और वहां से भागते हुए बेड के एक सिरे पर खड़ी हो गई। दिस इज चीटिंग रिया, और अब तुम्हें तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। एक फौजी से धोखा। और वो रिया के पीछे दौड़ पड़ा। रिया फिर वहां से भागी और अब दोनों ही कभी बेड के तो कभी सोफे के चारों चक्कर काट रहे थे, पर अभिषेक रिया को पकड़ नहीं पा रहा था। फिर उसके दिमाग में एक तरकीब आई और वो अपना पैर पकड़कर बैठ गया। जब रिया ने देखा अभिषेक के चोट लग गई, वो भागकर उसके पास आई और उसके पैर को पकड़कर बोलती है, कहाँ लगी है, मुझे दिखाओ। अभिषेक ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, अब आई हो पकड़ में, बहुत दौड़ाया है तुमने, अब जल्दी से बताओ कि मैं क्या हूँ बहुत बड़ा वाला। रिया उसके चंगुल से छूटने की नाकाम कोशिश करते हुए कहती है, तुम बहुत गंदे हो कैप्टन अभिषेक शेखावत, तुमने चीटिंग की है, छोड़ो मुझे। और वो अपने हाथ को उसकी पकड़ से आजाद कराने के लिए उसके हाथों पर झूठ मूठ का मारने लगी। अभिषेक पहले तो थोड़ी देर ऐसे ही देखता रहा, फिर एकदम से उसने रिया को अपनी बाहों में उठाया और उसे ले जाकर सोफे पर लेटा दिया और खुद उसके दोनों हाथों को पकड़कर अपने चेहरे को उसके नजदीक करने लगा। रिया घबराने लगी और घबराहट में उसके शब्द उसके गले में ही अटकने लगे। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, मैं बता रही हूँ ना, पहले मुझे छोड़ो। और इससे आगे रिया कुछ नहीं कह पाई। अभिषेक रिया के माथे को छूते हुए उसके गालों को, उसकी आंखों को छूने लगा। रिया की पकड़ अब उसकी शर्ट पर कस गई। अभिषेक की पकड़ भी अब उसके हाथों से छूटकर उसके चेहरे पर हो गई थी। जैसे ही अभिषेक ने रिया के कंधे को छूते हुए उसकी गर्दन को छुआ, रिया एकदम उठकर बैठ गई। अभिषेक भी उसके पास बैठ गया। थोड़ी देर दोनों ऐसे ही बैठे रहे। जैसे ही अभिषेक वहां से जाने के लिए उठा, रिया ने उसके हाथ को पकड़ लिया। अभिषेक ने पलटकर रिया को देखा तो रिया ने उसे अपने पास बैठने के लिए कहा। रिया ने अपने सर को उसके कंधे पर टिकाते हुए कहा, यू आर सच अ बिग डार्लिंग। क्या? अभिषेक ने हंसते हुए कहा, हाँ यही तो बात थी जिसके लिए तुमने मुझे कितना परेशान किया। रिया ने नकली गुस्सा होते हुए बोला, और सच में मैंने तुम्हें कितना परेशान किया? अभिषेक ने रिया की आंखों में देखते हुए कहा। रिया ने धीमे से स्माइल करते हुए अपना सर ना में हिला दिया। शाम को दोनों सबके साथ मार्केट में तय जगह पर मिल गए। वहाँ सब लोग रिया और अभिषेक के वेडिंग ड्रेसेस देखने लग गए। रिया ने अपने लिए एक बेबी पिंक कलर का लहंगा पसंद किया जिसमें गोल्डन कलर से पर्ल और बीट्स का काम हो रहा था। उसके ऊपर पूरा नेट का थोड़ा गहरे पिंक कलर का दुपट्टा था जिस पर हल्के पिंक कलर और गोल्डन कलर का वर्क हो रहा था। अभिषेक ने अपने लिए रिया के लहंगे से मैच करता हुआ आउटफिट लिया और मैचिंग एक्सेसरीज ली। रिया फिर अपनी कुछ ड्रेसेस की मैचिंग एक्सेसरीज और पर्स, स्लीपर्स वगैरह खरीदने लगी और अभिषेक खड़े खड़े सोच रहा था, बेटा सोच ले, तो अपना पूरा एक साल 2 जोड़ी यूनिफॉर्म
और 2 जोड़ी कपड़ों में चला लेगा, पर मैडम के लिए ये जो खरीद रही है आने वाले दिनों में शायद ये भी कम पड़ जाएगा। शॉपिंग करके सब घर वापस आ गए। दीपक ने अभिषेक, गर्विता को घर छोड़ा और फिर रेखा और रिया के साथ घर के लिए निकल गया। 2 दिन बाद हल्दी की रस्म होनी थी, तो पूरे राजवत हाउस को बहुत ही सुंदर ढंग से डेकोरेट किया गया था। पूरे लॉन एरिया को दिन में फूलों से तो रात में रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया था। पूल साइड बहुत ही अच्छी डेकोरेशन की गई थी। छोटे छोटे लैंप्स को कतार में लगाया गया था और जो रात होते ही रंगीन रोशनी से जगमगाने लगते थे और उनकी परछाई जब पुल के पानी में पड़ती तो ऐसा लगता जैसे कि पानी में छोटे छोटे दिए तैर रहे हो। रिया देर तक अपनी खिड़की पर खड़ी होकर वो सब डेकोरेशन देखती रही। आखिर अब उसके सपने सच में सच होने जा रहे थे और ये डेकोरेशन इस बात की गवाही दे रही थी। सुबह रिया को रेखा बहुत देर से उठाने की कोशिश कर रही थी, पर रिया, क्या भाभी, अभी थोड़ी देर और सोने दो ना, कहकर वापस सर से चादर ओढ़ लेती है। ओहो बन्नू रानी, जल्दी उठो, आज तुम्हारी हल्दी है और उससे पहले तुम्हें गौरी पूजन भी करना है। अब अगर एक बार और नहीं उठी तो फिर मैं तुम्हारे भैया को बुलाकर ला रही हूँ, अब वो ही उठाएंगे अपनी लाडली बहन को। दीपक का नाम सुनते ही रिया चादर हटाकर तुरंत ही उठकर बैठ गई और रेखा से बोली, क्या भाभी, इतनी छोटी सी बात के लिए भैया को क्यों बुलाने जा रही हो आप?